बी राइट और बी रिच, बी राइट और बी फ्री। या तो अपने आप को सही ठहराते रहो या जो चाहिए ले लो। गलत ठहराना छोड़ो और देखो क्या चीज संभव है। संभावनाएं भरी पड़ी हैं। जिस दिन ऐसी ही जिम्मेदारी आप अपनी कामयाबी के लिए ले लोगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रिच माइंड के इस प्रोग्राम में, जो आपको लेकर के जाएगा आर्थिक आजादी की ओर। पैसे को लेकर के अगर आपको लगता है तंगी है, परेशानी है, चिंता है, मजबूरियां हैं, स्ट्रेस है, बर्डन है, तनाव है, तो इसके पीछे कारण क्या है? सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो और सोचो, और ईमानदारी से सोचना कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्ट्रगल चल रही है। मेरे पास में प्रोग्राम्स जब मैं करता हूं तो वहां पर लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं कि भाई ये परेशानी चल रही है तो क्यों चल रही है। तो कई बार जो जवाब आते हैं वो आते हैं कि भाई मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो स्ट्रांग नहीं था, या बचपन में ही मेरी परिस्थितियां ऐसी बनी परिवार में कि जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, या कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, खेल कूद में ही रह गए, या किसी ने सही दिशा ही नहीं दिखाई, किसी ने गाइड ही नहीं किया, लैक ऑफ गाइडेंस था, या कुछ कहते हैं कि मुझे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, या मैं देहात से रहने वाला हूँ, मैं रूरल बैकग्राउंड से रहने वाला हूँ, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। थोड़ा सा फिर जब आप प्रोफेशनल लोगों से और बात करते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो फिर आना शुरू होता है कि भाई बिकॉज ऑफ माई बॉस, बिकॉज ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट हमारे जो है क्वालिटी नहीं है, उसको मार्केट में निकालूं कैसे, कस्टमर्स पैसा देने के लिए तैयार नहीं है जो बिजनेसमैन है, इसको एक्सपेंड कैसे करूं मैं बिजनेस को अपने। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जो निकल करके आते हैं। हो सकता है आपको भी लगता हो कि इनमें से कोई कारण है, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द रियल रीजन। ये कोई असली कारण नहीं है आपकी स्ट्रगल के लिए। तो क्या असली कारण जानना चाहोगे कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है तो क्यों चल रही है? यस और यस? ठीक है, तो मैं बताता हूं असली रीजन क्या है। तो आओ समझते हैं वो असली कारण क्या है हमारी स्ट्रगल का। मैंने कहा था कि आप जो बोल रहे हो वो असली कारण नहीं है, तो असली कारण जानना चाहोगे? यस और यस? तो चलो मैं बताता हूं। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं लोग, इसमें ऐसा मान लो आप खुद जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, आप हैं 12th क्लास में। कौन सी क्लास में हो? 12th में। और आपको यहां पर नजर आ रहा है नंबर 1 और नंबर 2। कितने लोग नजर आ रहे हैं? 2 लोग नजर आ रहे हैं। रिपीट करो मेरे साथ, कितने लोग नजर आ रहे हैं? 2 लोग। इमेजिन करो आपके लेफ्ट साइड में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, आपके परिवार का कोई सदस्य। उनको जो नजर आ रहे हैं वो है ग्रेजुएशन में है, और उनको जो नजर आ रहे हैं नंबर 1, 2 एंड 3 नजर आ रहे हैं। कितने लोग नजर आ रहे हैं उनको? 3। और आपको? आप 12th में हो, आपको कितने नजर आ रहे हैं? 2। एक और कल्पना करना, आपके राइट साइड में ही आपके फैमिली का एक और मेंबर बैठा है जिसको यहां पर नजर आ रहे हैं 4 लोग। वो खुद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनको यहां पर 4 लोग नजर आ रहे हैं। तो आप 12th में हैं, आपको कितने लोग नजर आए? 1 और 2। आपके लेफ्ट साइड में जो फैमिली मेंबर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको कितने नजर आए? 1, 2 और 3। आपके राइट साइड में जो फैमिली मेंबर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको कितने लोग नजर आए? 1, 2, 3 और 4। अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं यहां पर क्या होता है। मेरा क्वेश्चन 12th वाले से यानी कि आपसे ये है, नंबर 1 किसकी वजह से गिरा? अगर हाँ, नंबर 1 किसकी वजह? 3 या 4 नहीं, नंबर आपको सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं। 12th वाले को कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। 3 और 4 आपकी दुनिया में है ही नहीं। तो नंबर 1 किसकी वजह से गिरा? तो वो गिरा 2 की वजह से। ठीक है, मैं आपके लेफ्ट साइड में जो फैमिली मेंबर है ग्रेजुएशन वाले से अगर पूछूंगा नंबर 1 किसकी वजह से गिरा, तो क्या जवाब आएगा? तीसरे की वजह से। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले से पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? नंबर 4 की वजह से। मैं पूछ रहा हूं आप तीनों में से सही कौन है, गलत कौन है? तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको उतना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं
रियल लाइफ में, वास्तव में अगर आपको 2 ही दिख रहे होते और वो कहता भी 4 की वजह से, तो क्या बोलते? अरे भाई झूठ बोल रहा है, वहां चौथा तो था ही नहीं। और अगर यही चीज मैं उससे पूछूं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले से, वो क्या बोलेंगे? अरे भाई ये अभी 12th क्लास में, इसकी ना समझ है, इतनी अकल ही नहीं है, 4 लोग हैं, इसको नहीं दिखाई देंगे, इतनी सोच है। ग्रेजुएशन वाले से बात करूंगा, कहेगा ये दोनों पागल हो गए हैं, 3 तो लोग हैं यहाँ पर, मतलब वहां पर चौथा कहां से आ गया? तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक फ्रेम सेट हो रखा है। मैं बताता हूं असली कारण क्या है इसके गिरने का। नंबर 1 की वजह, 1 के गिरने का कारण क्या है? नंबर 4 नहीं है, मैं बताता हूं। 4 ने एक बुक पढ़ी, वो बुक जब रीड करी तो उस बुक में लिखा हुआ था कि 3 लोगों को आज जाकर के धक्का दे देना, और वो बुक लिखी थी मिस्टर एक्स ने। तो ना वो मिस्टर एक्स वो बुक्स लिखते, ना वो नंबर 4 उसको पढ़ता, और ना ये नंबर 1 बेचारा आज यहां पर आज गिरता। तो नंबर 1 के गिरने की असली वजह क्या है? असली वजह है मिस्टर एक्स। लेकिन मजे की बात पता क्या है? मिस्टर एक्स बड़े गरीब परिवार से थे, और मिस्टर एक्स की मां ने उनको बोला था कि बेटा पढ़ लिख करके बड़ा इंसान बनियो और एक बुक जरूर लिखियो। तो नंबर 1 किसकी वजह से गिरा है? मिस्टर एक्स की माताजी की वजह से। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे रीजंस ढूंढने शुरू करूंगा तो कहां तक पहुंच जाऊंगा? रीजंस ढूंढने शुरू करें, नंबर 1 किसकी वजह से गिरा, ढूंढते 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 पीछे जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? बिग बैंग थ्योरी तक। तो नंबर 1 किसकी वजह से गिरा? क्योंकि ब्रह्मांड में कभी विस्फोट हुआ था। मजाक कर रहा हूं, तो चलो आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, अगर मैं रीजंस ढूंढना शुरू करूंगा तो उसका कोई अंत नहीं है, हर बार बिग बैंग तक पहुंच जाओगे, क्योंकि साइंस वहीं तक पहुंची है ना, उसके पीछे का भी मालूम नहीं है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी नाकामयाबी के लिए, अपनी स्ट्रगल के लिए रीजंस ढूंढना शुरू करोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, हर बार बिग बैंग तक पहुंच जाओगे। रीजंस ढूंढते जाओगे, पीछे से पीछे रीजंस मिलते जाएंगे, उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। और अब मैं एक छोटा सा रोल प्ले करता हूं, एक एक्ट करता हूं, आपको बताना है, क्विकली जवाब देना उसका। जैसे ही मैं पूछूं विद इन 3 सेकेंड्स आपको एक शब्द में उसका जवाब देना है। मैं एक यहां पर छोटा सा रोल प्ले करने वाला हूं। मैं जब रोल प्ले करूंगा, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, उस वक्त मैं किस तरह का व्यक्ति लग रहा हूं बोलते वक्त, आपको एक शब्द में बताना है। तो मैं बोलना शुरू करता हूं, एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूं। जैसे कई बार हम लोग जिंदगी में बात करते ही हैं किसी से, अपने दोस्त से, फैमिली मेंबर से, जब अपनी परेशानी हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो वो मैं एक रोल कर रहा हूं। मेरा जो जिंदगी में स्ट्रगल चल रही है, जो परेशानी चल रही है पैसे को लेकर के, वो इसलिए हुआ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े, तो हमेशा से पैसे को लेकर के तंगी थी। माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था कि हमें वो सारी लग्जरीज दे सके, यहाँ तक कि ठीक से पढ़ाई भी हो सके। और फिर कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि खेल कूद में ज़्यादा रहे, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए, ना किसी ने समझाया। और फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से अपना एजुकेशन को करके जब जॉब में गए तो 8-10 हज़ार की जॉब से शुरू हुई। और फिर अब जॉब करते करते क्या है कि भाई प्रेशर इतना रहता है सेल्स करने का, गर्मी में जाना पड़ रहा है बाहर, कस्टमर्स को समझाओ तो उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन बॉस जो है उसका प्रेशर रहता ही रहता है, और बड़ा दिक्कत चल रही है बड़ी। ये जब मैंने बातें बोली तो मैं किस तरह का व्यक्ति लग रहा था, एक शब्द में बताना। सोचो मन में, जल्दी से बताना शुरू करो। जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरा व्यक्तित्व एक शब्द में बताओ मैं किस तरह का लग रहा था। बहुत साहसी या मोटिवेटेड लग रहा था, या कहीं पर थोड़ा सा निराश, परेशान, उदास, दुखी, या बड़ा एनकरेजिंग और कुछ कर गुजरने वाला लग रहा था, या थोड़ा सा मायूस, कैसा लग रहा था? सोचो और बताओ जब मैंने ये बातें बोल रहा था सारी की सारी। तो चांसेस ये हैं कि मैं कैसा व्यक्ति लग रहा था। मैं लग रहा था निराश, हताश, परिस्थितियों के दबाव में आया हुआ व्यक्ति,
और एक सिंपल शब्द में लेकर के अगर इसको हम लोग लाएं तो मैं एक पीड़ित की तरह लग रहा था। विक्टिम, विक्टिम माने एक पीड़ित। पीड़ित कौन होता है? जो कहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। तो पीड़ित क्या कर रहा होता है? वो गेम को अगर तुमने समझ लिया ना आपने, तो काम बन जाएगा। ये पहला कदम है आपका। तो पीड़ित क्या कर रहा होता है? पीड़ित क्या कहता है? मेरी जो जिंदगी में ये जो हालत है ना, ये इसकी वजह से है। अब वो इसकी कौन हो सकता है? वो आपके परिवार भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकती है, बॉस, कलीग, समाज, सोसाइटी, नेता, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। विक्टिम क्या कह रहा होता है कि मेरी ये हालत का जिम्मेदार कौन है? वह है, अपने से बाहर। तो जब एक बात को समझना, विक्टिम क्या गेम खेल रहा है कि मैं सही हूं, मेरी जो हालत है इसकी वजह से है, यानी कि मैं सही हूं और वो गलत है। तो दोस्त, इस बात को समझना, ये जो मैंने शब्द बोले थे, ये शब्द मेरे नहीं थे एक्चुअली। जो मैंने अभी एक थोड़ा सा रोल प्ले किया, आपके उसमें से कुछ शब्द निकल आएंगे। तो जब आप इस तरह की बातें लोगों से करते हो, जब मिलते हो, तो किस तरह की इमेज आपकी जा रही है सामने वाले के मन में? एक बहुत मोटिवेशनल कुछ कर दिखाने वाला व्यक्ति, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, या एक लाचार, हताश और मायूस व्यक्ति? और उसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग? हम ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं सही हूं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, परिस्थितियों का ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्त, यहां पर एक मैं हमेशा बात बोलता हूं, बी राइट और बी रिच, बी राइट और बी फ्री। या तो अपने आप को सही ठहराते रहो, या जो चाहिए ले लो। या तो कहते रहो कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, या फिर गलत ठहराना छोड़ो और देखो क्या चीज संभव है। संभावनाएं भरी पड़ी हैं। मैटर क्या करता है कि आप गेम कौन सा खेल रहे हो लाइफ में। या तो अपने आप को सही ठहराते रहो, गलत ठहराते रहो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, कलीग्स को, समाज को, दुनिया को, और चलने दो फिर जैसी घिसी पिटी जिंदगी चल रही है। वो कब तक चलेगी? बताया था मैंने पिछले वीडियो में, पूरी जिंदगी चलने वाली है। या फिर सही ठहराना छोड़ो खुद को, क्योंकि उसमें तो कहीं पर भी आर्थिक आज़ादी, कुछ पैसे का गेम जीतने वाला तो नहीं नजर आ रहा ना। तो जब मैं बोल रहा हूं कि मैं सही हूं, मेरी हालत ऐसी ही रहेगी, तो उसमें कहीं जीतने वाला नहीं हूं मैं इस गेम को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दूसरों को दोष देना छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। आप यदि वीडियो देख रहे हैं और क्या आपके अपने बच्चे हैं? अरे अपने मतलब बच्चे हैं? तो एक कड़वा सा सवाल करता हूं, अगर आपका जवाब हाँ में था, क्या आपके जिंदा रहते आपका बच्चा कभी भूख से मर सकता है क्या? मुझे उम्मीद है आपका जवाब तुरंत आया, अक्सर आता है प्रोग्राम्स में, नहीं हो सकता ऐसा। मेरे रहते मेरा बच्चा भूखा नहीं मर सकता। ये जवाब आने में कितनी देर लगी थी? सोचना नहीं पड़ा था, सेकंड्स भी नहीं लगे, इंस्टेंट रिस्पॉन्स था। क्योंकि आपने अपने बच्चे के लिए एक स्टैंड लिया हुआ, एक जिम्मेदारी ली हुई है कि जब तक मैं हूं, मेरे बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है, परिस्थितियां क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ऐसी ही जिम्मेदारी आप अपनी कामयाबी के लिए ले लोगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, परिस्थितियां जो भी होंगी आप निपट लोगे, क्योंकि आपने खुद को बड़ा बना लिया और परिस्थितियां खुद ब खुद छोटी हो गई। तो कामयाबी के लिए आपका पहला कदम यही है, दोष देना छोड़ो, जिम्मेदारी लो और वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाओ जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको अभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और सबके साथ शेयर करना, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको बताने वाला हूं अगले प्रोग्राम में हमारे अंदर ऐसा क्या है, या ये पैसे का गेम जीतना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो मैं रूल्स, जो यूनिवर्स के लॉज हैं, वो बताना शुरू कर रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।